और बहनों, हम प्रभु के महान नाम का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। आज का अध्ययन के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, आज के बाइबल अध्ययन को प्रभु आपके हाथ में सौंपते चाहते प्रभु कि आप हमसे बातचीत करें। हर एक सुनने वालों पर आशीष हो। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, today we want to study once again from the book of Galatians, chapter 4, and we start from verse 21. Galatians chapter 4, verse 21, where it is written, "Tell me, you who desire to be under the law, do you not listen to the law? For it is written that Abraham had two sons, one by a slave woman and one by a free woman." ये लिखा है, तुम जब व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था के नहीं सुनते? यह लिखा है कि अब्राहम के दो पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। अब यहाँ पर हम इस पूरे कहानी को आज देखेंगे और हम जानते हैं, और मैं कुछ देर के बाद पुराने नियम से उस हवाले को पढ़ूंगा जहाँ पर इस्माइल और इसहाक के बारे में लिखा है, और ख़ासकर इस्माइल के बारे में। मित्रों, आज हमारे संसार में हम दो बड़ी जातियों को पाते हैं। एक तो वे जाति जो इस्माइल का वंशज है, जो अरब के लोग हैं, और दूसरे वे लोग जो इसहाक के संतान हैं, जो यहूदी जाति के लोग हैं, इस्राएल के लोग हैं। और इन दोनों को हम आपस में पाते हैं, बराबर रहते हैं, और आज भी इनके बीच में द्वंद्व पाया जाता है। जो अरब के देश के लोग हैं वो हर प्रकार से इस्राएल को दबाना चाहते हैं, और जो परमेश्वर के लोग, इस्राएल के लोग हैं, वो निडरता के साथ रहते हैं और परमेश्वर उनको सफलता प्रदान करता है। अब यहाँ पर पौलुस इस बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि तुम जब व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था को नहीं सुनते? अब व्यवस्था जो है वो निश्चित रूप से परमेश्वर के समय, परमेश्वर के बुलाहट के अनुसार परमेश्वर ने इस्राएल जातियों को दी जब वो मिस्र से निकल कर आए थे, और परमेश्वर ने उनसे बात करी, सीनै पहाड़ पर उतरा और मूसा को उसने बुलाया, और उन्हीं दिनों में परमेश्वर ने उन्हें व्यवस्था दी। और जब मैं व्यवस्था की बात करता हूँ तो सारी ले व्यवस्था नहीं है जो उनको बाद में चल के दी गई, लेकिन ये मुख्य रूप से 10 आज्ञाओं का वर्णन है जो परमेश्वर ने उनसे बात करी। और हम पढ़ते इसके बारे में निर्गमन की पुस्तक है, उसके 20वें अध्याय के अंदर इसका सारा वर्णन हमारे सामने किया गया है। 19, 20 और 21 अगर आप पढ़ें तो इन सब बातों का वर्णन आप पाएंगे जहाँ परमेश्वर उनको व्यवस्था देने की बात करते हैं। और यहाँ पर संत पौलुस कहते हैं कि यह लिखा है कि अब्राहम के दो पुत्र बने, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। जो दासी थी वो हाजिरा थी, और जो स्वतंत्र स्त्री थी वो परमेश्वर के द्वारा ठहराई गई सारा थी, जिसके द्वारा परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा के हुए संतान की आशीष से परिपूर्ण करा। जब अब्राहम 100 साल के हुए और उसकी पत्नी सारा करीब 90 साल की थी, तो परमेश्वर उनको, उनके परिवार में वो आशीष दी जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने 25 साल पहले अब्राहम से करी थी, जब वो हारान में रहता था, और उससे कहा था कि तू अपने पिता के देश को छोड़कर चला जा, उस देश को जा जो मैं तुझे तेरे वंश को दूंगा, अब तेरा कुल जो है, तेरा वंश जो है, दुनिया के हर एक कुल के लिए आशीष का कारण ठहरेगा। तो परमेश्वर ने इसी प्रकार से कार्य करा। और जब लिखा है अब्राम चला, उस समय उसका नाम अब्राम था, और मैंने इसका अर्थ आपको बताया था। अब्राम का मतलब होता है, मतलब या मायने होता है श्रेष्ठ पिता। लेकिन परमेश्वर ने उसको चल के आगे उसका नाम बदला, उसने उसको कहा कि तेरा नाम इब्राहिम कहलाएगा। इब्राहिम का मतलब होता है जातियों का पिता। तो परमेश्वर ने उसको चुना और उसको उसने जातियों का पिता बनाया। और वही लोग जो आज इस्राएली जात के लोग कहते हैं, वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार इस्माइल और याकूब के वंश के लोग हैं, जिनका मूल पिता इब्राहिम है।
तो यहाँ इस बात को हमें समझने जानने की आवश्यकता है। यहाँ दो बातों का वर्णन, एक दास का या दासी का, दूसरा स्वतंत्र स्त्री। जो दासी है और निश्चित रूप से हाजिरा का पुत्र इस्माइल है और उसके बेटे हैं, उनके बेटे हैं और उनका कुनबा है, जो आज हमारे पूरे संसार में हम पाते हैं अरब के साथ, अरब लोग, अरबी लोग वहाँ पर रहते हैं। लेकिन जो प्रतिज्ञा के वे संतान को हम पाते हैं इसहाक को, और वो सारा और इब्राहिम का बेटा था, उनको हम देखते हैं उनके बारे में कि वो प्रतिज्ञा के हुए बालक के समान है। उनकी जो आशीष हैं परमेश्वर ने, उसके लिए परमेश्वर ने इब्राहिम के सामने पहली प्रतिज्ञा कर दी थी। 23 पद में लिखा है, परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक दृष्टि से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्थिति से हुआ वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। But the son of the slave was born according to the flesh, while the son of the free woman was born through promise. अब यहाँ पर दोनों बच्चों का वर्णन यहाँ पर है। इस्माइल का जो दासी के द्वारा जन्मा और जो हाजिरा थी, और जो इस्माइल है, जो इसहाक है, वो प्रतिज्ञा के पुत्र के रूप में जन्मा, सारे से उत्पन्न हुआ। दोनों के पिता एक ही हैं, एक शरीर के अनुसार, क्योंकि जब बहुत साल तक इब्राहिम के पुत्र नहीं हुआ, कोई बच्चे नहीं हुए, तो उसकी पत्नी ने कहा कि मैं अपने जो रखेल है, सारे ने कहा मेरी जो रखेल है हाजिरा मैं तुझे देती हूँ, तो उसके पास जा। और जब इब्राहिम ने ऐसा करा तो उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम रखा गया इस्माइल, जिसको यहाँ पर दासी का पुत्र कहा गया, क्योंकि वो दासी थी। लेकिन जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी थी उसके पहले, जब इब्राहिम हारान से चला, उसको कहा गया था कि तेरा पुत्र उत्पन्न होगा, और जब इब्राहिम 100 साल का हुआ तो उससे वो पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम परमेश्वर ने दिया, जिसका नाम इन्होंने रखा इसहाक के रूप में। और ये प्रतिज्ञा के हुए पुत्र के रूप में परमेश्वर ने उसको दिया, और इसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं। परमेश्वर यहाँ पर हमें सिखाना चाहता है कि हम उसकी तरफ दृष्टि करना सीखें और उससे आशीष पाना सीखें। उसकी आशीषें जब उसकी प्रतिज्ञा हमारे जीवन में करता है तो कई साल लग जाते, कई समय लग जाता, वक्त लग जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वक्त हमारा वक्त नहीं है, ना हमारा वक्त परमेश्वर का वक्त है। परमेश्वर अपने हिसाब से कार्य करता है, उसके सारे कार्य हमारे जीवन के अंदर एक एक करके पूरे होते चले जाते हैं। उसके कार्य के द्वारा हम उसकी महिमा करने वाले बनते हैं। तो यहाँ पर हमें इस बात को देखना और समझने की आवश्यकता। मैं आपके सामने कुछ पदों को आज पढ़ना चाहूँगा जहाँ सचमुच में इनका वर्णन किया गया। मैं चाहूँगा मेरे साथ निकाल लें उत्पत्ति की पुस्तक, और हम देखेंगे उसके 16 अध्याय के अंदर, जहाँ पर ये पूरा वृत्तांत हमारे सामने दिया गया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 16 अध्याय मैं पढ़ूंगा आपके सामने इस समय, पद 1 से, जहाँ इसका वर्णन किया गया है। देखिए क्या लिखा, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसके पहले पद से। अब्राम की पत्नी सारे की कोई संतान ना थी, उसके हाजिरा नामक एक मिस्री दासी थी। सारे ने अब्राम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। अब ये सारे की योजना थी और उसने ऐसा होने दिया। सारे की ये बात अब्राम ने बात मान ली। इसलिए जब अब्राम को कनान देश में रहते हुए 10 वर्ष बीत चुके थे, यानी जो 75 साल का था अपने हारान से निकला, और अब वो 10 वर्ष वहाँ बीत चुके थे, यानी उस समय अब्राम की उम्र करीब 85 साल की हो गई थी। तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हजेरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो, और विधि मनाई गई होगी और सारी बातें हम मनाई गई होगी। और उस विधि के अनुसार सारे ने अपने दासी को, अपने रखेल, अब अपनी सहेली को उसने दे दी अब्राहम को कि वो उसकी पत्नी हो जाए। वो हाजिरा के पास गया, यानी अब्राहम हाजिरा के पास गया
और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। और ये स्वाभाविक है, इस बात को हम जानते कि ऐसा ही होता है समाज में, आज भी ऐसा होता है। तब सारे ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ है वो तेरी सर पर हो। मैं अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया था, पर अब जब उसने जाना कि वो गर्भवती है, तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब ये सारा बात करती है, अब्राहम से कहती है, हे मेरे स्वामी, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था कि, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि अब हाजिरा को लग रहा है कि वो गर्भवती है, तो अब वो मुझे तुच्छ जानने लगी है, क्योंकि मैं बिन बच्चे के हूँ, मैंने अभी तक कोई बच्चा पैदा नहीं किया। तब सारे ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वो तेरी और तेरे सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वो गर्भवती है, तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब्राहम ने सारे से कहा, देख, तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला हो लगे वैसे उसके साथ करे। तब सारे उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। अब ये जो घटना हम पाते हैं उत्पत्ति के 16 अध्याय के अंदर, ये एक अजीब घटना लगती है, लेकिन ऐसे ही घटना घटी और इसलिए यहाँ पर इसका वर्णन किया गया। अब आगे आप देखते हैं 7 पद से लिखा, तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है? उसने उससे कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा और यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना ना होगी। और किसके लिए बताया गया? ईश्वर का दूत हाजिरा से बात करता है और कहता है कि जो तुझसे पुत्र उत्पन्न होगा, मैं उसके द्वारा एक बड़ा वंश बनाऊंगा और वो महान होगा। और परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गिनती ना हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे ये भी कहा, देख, तू गर्भवती है और तू पुत्र जनेगी और उसका नाम तू इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। और वह मनुष्य बनेले गधे के समान होगा, उसका हाथ सब के विरुद्ध उठेगा और सब के हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी इता एल रोई रखकर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही? इस कारण उस कुएं का नाम लहरोई कुआं पड़ा। वह तो कादेश और बेरेद के बीच में है। और इस कुएं का वर्णन हम आगे भी पाते हैं और इस्लाम में भी इसका जिक्र किया गया है। इसको जमजम का कुआं कहा गया। खैर, हाजिरा को इब्राहिम के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ और अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम उसे हाजिरा ने जन्म दिया, इश्माएल रखा। जब हाजिरा ने अब्राहम के द्वारा इश्माएल को जन्म दिया, उस समय अब्राहम 86 वर्ष का था। तो ये कहानी यहाँ पर है, इसका वर्णन हम पाते हैं, जिसको दासी का पुत्र कहा गया, क्योंकि हाजिरा एक दासी थी इब्राहिम की पत्नी सारे की। और जब उससे इब्राहिम के द्वारा पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसका नाम उसकी माँ ने और अब्राहम ने इश्माएल रखा। जब वो पैदा हुआ तो अब्राहम 86 साल का था। अब हम इस कहानी में कुछ आगे भी बढ़ते हैं। जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुँह के बल गिरा
और परमेश्वर ने उससे यूँ बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह को का मूल पिता ठहरा दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब इस्माइल पैदा हो गया, परमेश्वर ने दोबारा उससे बात करी और उससे कहा कि अब मैंने उस वाचा को इस्तेमाल याद दिला करा है जो मैंने तुझसे बांधी थी जब तू हारान में था, और अब तेरा एक निज बेटा होगा और तू उसके कारण संसार के लोगों का मूल पिता कहलाएगा। क्योंकि परमेश्वर जानता था कि इसहाक के द्वारा याकूब और उसके 12 पुत्र होंगे जो इस्राएलियों के 12 गोत्रों के अगुवे होंगे। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूँगा, और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेसी पर रहता है इस रीति दूंगा कि वो युग युग उनकी निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूँगा। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बंधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरे वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। मेरे साथ बंधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे वंश को करना पड़ेगा तेरे पश्चात, वो यह है, सुन, मैं तुम में से हर एक पुरुष का खतना हो। तुझे खतने की विधि दी गई, ये वाचा के चिन्ह के स्वरूप में था जिसको हम यहाँ पर पाते, और हमने पहले भी इसके बारे में देखा और इसके बारे में सारी बातें बता दी। और 12 पद में लिखा है, पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग ही नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हो, अर्थात परदेशियों से रूपा लेकर मोल लिया जाए, वे सब ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो तब उनका खतना किया जाए। तो ये आज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम को दी और आज भी ये विधि, ये वाचा इस्राएल के लोग मानते चले आते। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 प्रकार के लोग जिसका वर्णन यहाँ पर पौलुस कहता है, वो कहता है कि दासी का पुत्र जो शारीरिक रूप से उत्पन्न हुआ और स्वतंत्र स्त्री का पुत्र जो प्रतिज्ञा के अनुसार उत्पन्न हुआ। और जो दासी का पुत्र है वो इस्माइल है जो हाजिरा से उत्पन्न हुआ और जिसके वंशज आज अरब के लोग हैं, और जो प्रतिज्ञा का पुत्र है जो सारे के द्वारा उत्पन्न हुआ उसका नाम था इसहाक जो इस्राएल जाति के लोग हैं। दूसरी बात यहाँ पर हम पढ़ते हैं 24 पद से, इन बातों में दृष्टांत ये है, 2 स्त्रियाँ मानो 2 वाचाएँ हैं। अब ये दोनों स्त्रियाँ जो हैं इसहाक की माँ सारे और इस्माइल की माँ हाजिरा। यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि मानो 2 प्रकार के 2 वाचाएँ हैं। एक तो सीने पहाड़ है जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं और वो हाजिरा। इसको यहाँ पर अब साफ साफ यहाँ पौलुस समझा रहे हैं कि जो दासी स्त्री है वो मानो सीने पहाड़ है जहाँ से परमेश्वर ने उन्हें 10 आज्ञाएं दी, जहाँ से परमेश्वर ने उनसे बातचीत करी, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है। जो आधुनिक यरूशलेम जो है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। लेकिन आगे लिखा है, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वो हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, हे बांझ तू जो नहीं जानती आनंद कर, तू जिसे पीड़ाएं नहीं उठती गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। और आज 2000 साल के बाद हम ये देखते हैं, जो यरूशलेम को अगर आप देखेंगे तो वहाँ जो मंदिर बनाया गया था वहाँ आज उनका कब्जा है जो इस्माइल के वंश के लोग हैं। लेकिन एक दिन आएगा जबकि ये मंदिर दोबारा बनाया जाएगा, 30वीं बार मंदिर का निर्माण होगा। 2 बार हो चुका है इतिहास में, एक बार सुलेमान ने बनाया और दूसरे मंदिर हेरोदेस ने बनाया, और अब जो मंदिर बनने वाला है वो 30वां बनेगा। लेकिन तब तक
इस मंदिर पर, जिसको डूम ऑफ द रॉक कहा गया है, वहाँ आज एक मॉस्क है, एक मस्जिद है, इसको हम जानते हैं। और परमेश्वर के लेखे में यहाँ वो कहता है कि ये जो है ये दासत्व को दर्शाता है। और इस बात को यहाँ पर पौलुस ने भी स्पष्ट कर दिया, हे भाइयों हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा के संतान है ना। अब यहाँ पर आगे हम चल के देखें, लेकिन इस दूसरे बात को हम समझ लें। यहाँ पौलुस ये कहता है कि तू जो नहीं जानती आनंद कर, तू जिसको पीड़ा नहीं हुई गला खोल कर जय जयकार कर। क्यों? क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। सुहागिन के संतान कौन है? इस्राएल जाति के लोग। और त्यागी हुई के संतान कौन है? जो इश्माइल से उत्पन्न हुए, या हाजिरा से उत्पन्न, हाजिरा और इब्राहिम से उत्पन्न इश्माइल के वंश से जो 12 पुत्र हुए, उनका जो वंश है वो, इनको यहाँ कहा गया है त्यागी हुई संतान के पुत्र। और जो इस्राएल जाति के लोग हैं, जो इब्राहिम और सारा के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो इसहाक के पुत्र हैं, इसहाक के पुत्र यानी याकूब और उसके 12 जो गोत्र हैं, वो इस्राएल जाति के लोग कहलाते हैं और वो प्रतिज्ञा के संतान कहलाते हैं। तीसरी खास बात यहाँ पर लिखा है, हे भाइयों हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। अब इसहाक जो है वो परमेश्वर के प्रतिज्ञा के संतान के रूप में पाते हैं। और मैं आपके सामने कुछ पदों को यहाँ पढ़ना चाहूँगा, मैं देखना चाहूँगा यहाँ क्या लिखा है। देखिए, मैं चाहूँगा आप मेरे साथ यहाँ देखें मेहरबानी से। इब्रानी की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसके 13 पद हम पढ़ेंगे। इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसके 13 पद से, 13 से हम पढ़ेंगे उसके 16 पद तक। अब ये विश्वास की ही दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी शुद्धि करते तो वे लौट जाने का अवसर था उनको। पर वे एक ऐसे उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसलिए कि परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने को नहीं ले जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया। अब यहाँ पर भी हम इस प्रतिज्ञा की बात को पाते हैं। प्रतिज्ञा की बात क्या है कि ये सब विश्वासी की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की वस्तु नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी। कौन परदेसी हैं? प्रतिज्ञा के संतान, इब्राहिम और सारा के द्वारा उत्पन्न इसहाक के संतान, याकूब के संतान, उसके 12 गोत्र के लोग जो हैं वो, और जो अब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे लोग उस देश के नागरिक हैं। जब अभी तक वहाँ पहुँचे नहीं है, लेकिन अब इस दुनिया में परदेसी हैं, लेकिन जब वो पहुँचाए जाएंगे तो उनका देश है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से करी। जो बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी शुद्धि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से नहीं ले जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया। अरे नगर कौन सा नगर है? जिसकी बाट जोते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना उसके 14 अध्याय के 1 और 2 पद में कि तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो, क्योंकि मेरे पिता के स्थान पर तुम्हारे लिए जगह है। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, इसलिए जब मैं आकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊँ और वहाँ ले जाऊँ जहाँ मैं रहूँगा और तुम भी रहोगे। उसने कहा कि मेरे पिता घर में बहुत से रहने के स्थान है, इसलिए तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास कर तो मुझ पर भी विश्वास करो। यू बिलीव इन मी, बिलीव इन गॉड, बिलीव इन मी ऑल्सो, because I have many places for you, and I am going from this world to prepare mansion for you, to prepare houses for you, so that when I come back, I'll take you. So wherever I am, you will be also there. And the same thing St. Paul says here. What does he say here? वो क्या यहाँ पर पौलुस कहते हैं? वो कहते हैं कि हे भाइयों हम इसहाक के प्रतिज्ञा की संतान हैं, जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ
आत्मा के अनुसार जन्मे सताता था, वैसे अब भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री के संतान। लेकिन यहाँ पर आगे वो कहता है, अगर आपने देख लिया यहाँ पर तो बिल्कुल वो स्पष्ट कहता है। क्या कहता है 25-26 पद में? और हाजिरा मानो अरब देश का सीने पहाड़ है और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वो हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, हे बान तू जो नहीं जानती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती गला खोल कर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हम इस बात को समझ पाते, जान पाते हैं कि जो परमेश्वर के द्वारा ठहराए बुलाए गए इब्राहिम और सारे के संतान इसहाक और याकूब के संतान है, वो प्रतिज्ञा के हुए लोगों के संतान है। और परमेश्वर उनके लिए स्वर्ग में जगह बनाई है और इस संसार में परदेसी आज है। और एक दिन आएगा जब प्रभु उनको लेने आएगा तो प्रभु के पास वो पहुंचाए जाएंगे। मित्रों, इन जब बातों पर हम गौर करते हैं, इन पर हम विचार करते हैं, तो हमारे मन में एक विचार जरूर आता है कि परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है उसको अपने जीवन के अंदर हमें आत्मसात करनी है। मैं दोबारा कुछ पद पढ़ूंगा आपके सामने, फिर समाप्त करूंगा। आइए हम दोबारा देखें इब्रानियों की पुस्तक, जहाँ पर संत पौलुस इसके बारे में, जो लेखक है इब्रानियों का, वो इस बात को स्पष्ट करता है। और मैं पढ़ूंगा इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसके 17 पद से उसके 22 पद तक, जहाँ इस प्रकार से लिखा है। इब्रानियों 11 अध्याय उसके 17 से 22। विश्वासी से अब्राहम ने परखे जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है उसे मरों में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। विश्वासी से इसहाक ने याकूब और एसाव आने वाली वस्तुओं के बातों के विषय में आशीष दी। विश्वासी से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे का सहारा लेकर दंडवत किया। विश्वासी से यूसुफ ने जब मरने पर था तो इस्राएलियों की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में उन्हें आज्ञा दी। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के इन लोगों के बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने विश्वास करा और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर आधारित हो गए। यहाँ पर संत पौलुस ने जो हमारे सामने आज पाठ रखा है, यहाँ पर हमने 3 बातें देखी जिसका वर्णन यहाँ पर किया गया। अगर आप दोबारा इसको देखें, और मैं समाप्त करूँगा थोड़े समय में। पहली बात वो कहता है 4 अध्याय के 21 पद में कहता है, तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? यह लिखा है, इब्राहिम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। तो जो प्रभु के लोग हैं वो प्रतिज्ञा के संतान हैं, वो स्वतंत्र स्त्री के संतान के अंदर वो भागी होते हैं, उनकी आशीषों में वो शामिल होते हैं। दूसरी बात हमने देखी 24 पद में पौलुस कहते हैं, इन्हीं बातों से दृष्टांत ये है कि ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं, एक तो सीने पहाड़ जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वह हाजिरा है। वहाँ जो व्यवस्था दी गई सीने पहाड़ से 10 आज्ञाएं और बाकी और सेरेमोनियल व्यवस्थाएं दी गई, यीशु मसीह में सारी व्यवस्था पूरी हो जाती है। और इसलिए जो उस पर विश्वास करते हैं वो प्रतिज्ञा किए हुए के संतान है, यानी परमेश्वर के द्वारा वो प्रतिज्ञा को प्राप्त करते हैं। हाजिरा मानो अरब का सीने पहाड़ है और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। परंतु ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वो हमारी माता यानी सारा, क्योंकि लिखा है, और यहाँ पर वचन का पाठ दिया गया किस प्रकार से परमेश्वर उन्हें धन्य कहता है जो सुहागिन के संतान है, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए प्रतिज्ञा के वारिस। तीसरी बात हमने देखी जहाँ पर पौलुस कहते हैं, भाइयों हम इस इसहाक के सामने प्रतिज्ञा समान प्रतिज्ञा के संतान हैं। हम जो उस पर विश्वास करते हैं
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम उसके प्रतिज्ञा के वारिस बन जाते हैं, इसलिए हम उसके नाम का धन्यवाद करते हैं। मित्रों, आज हम यहीं रुक जाएंगे, कल हम 5वें अध्याय पर गौर करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए प्रभु, जो आपने हमसे बात करी प्रभु जी, आपने हमें दी। हम चाहते इस वचन के अनुसार हम चलते जाए। धन्यवाद देते प्रभु कि आपने हमें प्रतिज्ञा के उस स्त्री के वंश में सम्मिलित होने का अधिकार दिया। इब्राहिम और सारा के प्रभु उस प्रतिज्ञा में आपने प्रभु उन सबको शामिल करा प्रभु, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हम विश्वास से इब्राहिम के वंश के अंदर शामिल किए जाते हैं। और लिखा है प्रभु यूहन्ना के पहले अध्याय के 12 पद में कि जितनों ने उसको ग्रहण किया उन सबको परमेश्वर ने अपने संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उनको जो उस पर विश्वास करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आज हर एक विश्वासी प्रभु जो आपके नाम से जाने जाते हैं, आपके बुलाए हुए इब्राहिम और सारा के वंश में शामिल हो जाते हैं। इस बड़े धन्य आशा के लिए, इस आशीष के लिए आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं। जो वचन का बीज बोएगा प्रभु, जिसके गहराई को जाने और आपको इसके लिए धन्यवाद दे सके। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, we have one or two announcements. This Bible study will continue every evening, and I request you to please participate. Also, we are in our office from Monday to Saturday, and I request all of you who have time to, if you want us to pray for you or any counseling, you are requested to visit pastoral office here in our church from weekdays from morning 10:30 to 5 o'clock evening, so that you can visit us and I can pray for you also if you want. And also I request you to please pray for your neighbors and our fellow church members in 3 congregations, Hindi, English, Nepali, so that God may continue to be with us and guide us during these hard days. मित्रों, मैं चाहूँगा कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के अधिकारियों के लिए, हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राज्यपालगण, मुख्यमंत्रीगण, एमपीस, एमएलएस और हमारी सेना, हमारी पुलिस, ताकि प्रभु उनकी मदद करें। साथ ही साथ हम प्रार्थना करें हमारे कलीसिया के लिए, हमारे कलीसिया अगुओं के लिए, साथ साथ हमारे बिशप के लिए प्रार्थना करें, बिशप सुभाष मंडल साहब के लिए प्रार्थना करें, मैडम सुदीप्त मंडल के लिए प्रार्थना करें, और हमारे दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रेवरेंड सुजीत दास, हमारे दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस के ट्रेजरर रेवरेंड वरिंदर कुमार, हमारे हर एक डीएसएस, हमारे हर एक पासबान, हमारी लेटी के लिए प्रार्थना करें, हमारे डब्ल्यूसीएस के बहनों के लिए प्रार्थना करें, हमारे एमवाईएफ के जवानों के लिए प्रार्थना करें, और हमारे संडे स्कूल के बच्चों के लिए प्रार्थना करें। मित्रों, ये कठिन दिन है, जबकि बहुत परेशानी है, दुख है, परेशानी है। बहुत आप में से ऐसे लोग हो गए जिनके घर में शायद, क्योंकि बहुतों की नौकरियां चली गई, बहुत लोग जिनको आधी सैलरी मिल रही है। अगर हमारे कलीसिया में ऐसे लोग हैं जिनके घर में परेशानी है, तो आप आके पादी साहब से मिलिए, आप डिस्कस करें, और अगर कोई राशन आपके लिए हम दे सकें ताकि आपको तकलीफ़ ना हो, तो हम ज़रूर आपके लिए करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि इस बात को ध्यान रखें और आइए और पादी साहब से मिलिए, हम आपकी मदद और आपकी सहायता करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा क्योंकि पिता परमेश्वर, आज के बाइबल अध्ययन के लिए आपका धन्यवाद करते चाहते प्रभु की जो आशीष हमने प्राप्त करी, उसके अनुसार हम आपका आगे बढ़ सकें। हमारे बीच में जो दुखी परेशान प्रभु, उनको चंगाई दें। अगर किसी के जीवन में कोई दुख है प्रभु, दूर करें और अपना अनुग्रह, अपनी शांति प्रदान करें। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। इस बाइबल अध्ययन के लिए आपकी स्तुति करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हम बख्श दे, आज जैसे हम कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दूस की इफ़ाक़त, शराफ़त हमें सारे के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन। यीशु ही प्रभु है। सब प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे, सबको
जय मसीह की शुभ रात्रि। धन्यवाद।